नमस्कार, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी कि वे विद्यार्थी जो 11th क्लास से 12th क्लास के अंदर प्रमोट हुए हैं और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा 2021-22 के अंदर वो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इस बार सरकार की तरफ से नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। यानी एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है वो आप लोगों को मिलने वाला है, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो देखिएगा, हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हर टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा ध्यान से सुनना है और वीडियो स्किप नहीं करना है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसकी रेगुलर जो क्लास चलती है वो मेरे ऐप के ऊपर चलती हैं। अगर किसी को ये क्लास रेगुलर क्लास लेनी है तो उसके लिए आप लोग मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसका सारा जो प्रक्रिया है वो मैं आपको वीडियो के अंत में समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी सिलेबस परीक्षा 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम रहने वाला है। इसके अंदर दो बुक हैं आप लोगों की, एक आरोह बुक है और एक वितान बुक है। देखिएगा, जो 11th क्लास में आप लोगों ने आरोह बुक पढ़ी है वो भाग फर्स्ट है और इसी तरह वितान जो बुक पढ़ी है वो भी भाग फर्स्ट है। इस बार 12th क्लास के अंदर हम आरोह भाग 2 यानी कि दूसरे नंबर का और वितान का भी भाग 2 पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, आपको ये मालूम है कि जो पेपर है वो हमारा 80 नंबर का होगा बोर्ड का एग्जाम, और जो 20 नंबर होते हैं वो सत्रांक के रूप में जाएंगे, सेशनल जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरह का पेपर आने की संभावना रहेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद की देखिएगा कि यहां ये जो आरोह बुक है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पद पार्ट होता है यानी काव्य भाग होता है और एक गद्य भाग होता है। तो देखिए, टोटल यहां पर आपके इस बुक के अंदर 18 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं। इन 18 चैप्टर्स के अंदर देखिएगा, जो 10 चैप्टर हैं वो तो पद भाग के हैं और जो 8 चैप्टर हैं ये गद्य भाग के हैं। इनके अंदर देखिएगा, अभी जो 12th क्लास के अंदर सिलेबस चल रहा है उसी के कुछ चैप्टर यहां पर भी मिलेंगे आप लोगों को। ये आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई है, और साथ ही इनका एक गीत पढ़ेंगे, बहुत ही प्रेरणादायक गीत है, बहुत ही शानदार कोर्स है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर एक पतंग कविता है, आलोक धनवा के द्वारा लिखी हुई है, और तीसरे नंबर का जो चैप्टर आएगा उसमें 2 कविताएं हम लोग पढ़ेंगे, यानी एक कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी हुई है। फिर यहां पर चौथे नंबर का चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर साहे का है, और 5वां चैप्टर है सहर स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा हुआ है। देखिएगा, जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली रणनीति के तहत यह जरूरी होता है कि उसका जो सिलेबस है वो हमारे माइंड में एक बार फिट बैठ जाना चाहिए और उनके अंक जो हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाने चाहिए। उसके बाद हमें आगे रेगुलर तैयारी करनी चाहिए। तो 5 नंबर, 6ठे नंबर पर उषा कविता, 7वें पर बादल राग कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखी हुई है, और कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, और रुबाइयां एक छंद का नाम है, फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी हुई रुबाइयां पढ़ेंगे, और इन्हीं की एक गजल पढ़ेंगे हम लोग, छोटा मेरा खेत ये भी हम एक कविता पढ़ेंगे, और बगलों के पंख ये उमा शंकर के द्वारा लिखी हुई है। साथ ही देखिएगा, गद्य भाग है भक्तिन महादेवी के द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है, बहुत ही शानदार संस्मरण है ये। बाजार दर्शन जो उपभोक्तावाद और बाजारवाद का पूरा दर्शन आप लोगों को करवाने वाला है। काले मेघा पानी दे, पानी की कमी को ध्यान में रख करके ये चैप्टर जो है हमें पानी की बचत के बारे में बहुत कुछ समझाने वाला है। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ है, यानी कि आज हमारे जो लोक कलाएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। इस विषय को लेकर के ये चैप्टर लिखा गया है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यानी जो चार्ली चैपलिन है वो बहुत अच्छे कॉमेडियन हुए हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं, हास्य कलाकार हुए हैं। उनका जीवन परिचय हमको पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को इससे।
नमक, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर लिखी हुई एक कहानी है। ठीक है, नमक जैसी छोटी सी वस्तु को लेकर ये बहुत ही सुंदर एक कहानी लिखी है रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा, और शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ निबंध है, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है, एक भाषण है। और बहुत कुछ आप लोगों को आज की देश की परिस्थितियों के संदर्भ में यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस चैप्टर में। देखिएगा, साहित्य जो होता है, साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो अपने अधिकारों के बारे में जान सके, जो अपने कर्तव्यों के बारे में जान सके और एक देश के विकास में अपना योगदान दे सके, समाज की उन्नति में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, और जो समय परिस्थिति चल रही है उसके अनुसार वह अपने आप को एडजस्ट कर सके, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बना सके। ये सब कुछ हमें साहित्य से सीखने को मिलता है। साथ ही देखिए, दूसरे जो बुक है आपकी वितान, इसके अंदर हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे और चारों ही चैप्टर बड़े अच्छे हैं। पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है जहां पर परिवार के बारे में, यानी कि इसके अंदर आज का जो समय चल रहा है, भौतिकवादी युग चल रहा है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, या उन्हें अपनी ही संस्कृति जो है, अपना ही जो कल्चर है, उससे उनको ये एक तरह से घृणा फील हो रही है, अपने माँ बाप को देख करके उनको घृणा फील होती है। ये बहुत कुछ समझाने वाली कहानी है। जूझ आनंद यादव के द्वारा लिखा हुआ है, अतीत में दबे हुए पांव। ये हम एक ऐतिहासिक, यानी कि कुछ जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। डायरी के पन्ने, ये एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई एक डायरी है, उस डायरी के कुछ पन्ने हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिएगा, व्याकरण के अंदर ये कौन कौन से टॉपिक हैं, अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश आएंगे, कार्यालयी पत्र होंगे, जनसंचार माध्यम और लेखन होगा, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन होगा, पत्र कार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन की प्रक्रिया होगी, निबंध लेखन होंगे। ये तो आपके टॉपिक हुए। अब बात ये समझने की बात है बच्चों कि आपके 10th क्लास के अंदर, आपने 11th क्लास का जो पेपर है वो दिया नहीं, डायरेक्ट आप 12th के अंदर प्रमोट हो गए हो, तो आपको पेपर का पैटर्न भी नहीं पता। तो 12th के अंदर जब आ गए हो तो यहां भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 80 नंबर का पेपर होगा, इसके अंदर जो व्याख्या है या जो कवियों का परिचय है वो याद करना है या नहीं करना है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखिएगा, जो कवि का परिचय है वो हमें याद करना है, और जो व्याख्या है, इस बार व्याख्या ना आकर के पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, और पैराग्राफ के अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे 11th का आकर कोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये रहेगा कि कोई भी कविता का एक पद पढ़ लिया और उसके नीचे 4 क्वेश्चन आएंगे। अब वो जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 2 तरह से होंगे, एक शिल्प सौंदर्य होता है, ठीक है ना, और एक भाषा सौंदर्य। यानी कि आप शिल्प सौंदर्य बोल दिए, भाषा सौंदर्य बोल दीजिए, भाषा सौष्ठव बोल दीजिए, एक ही मतलब होता है। और एक होता है भाव सौंदर्य, यानी कि काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत ये 2 चीजें आपको बतानी होंगी। तो जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप सबको ये मिलेगी। तो देखिए, इस कोरोना काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज सभी बच्चे ऑनलाइन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए ये हिंदी का जो कोर्स है ऑनलाइन लेकर आ रहा हूं, और इस कोर्स को ऐप के माध्यम से, बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करते हुए मैं आप लोगों को ये कोर्स करवाने वाला हूं। और इस कोर्स को अगर आप लोगों को परचेज करना है तो आप लोग मेरे ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आप लोग मैसेज करके और इसकी जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। 9214831771 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर भी है। इसके ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, सर ये कोर्स हम कैसे परचेज कर सकते हैं। और इसकी जो रेगुलर क्लास है वो जब आप अटेंड करोगे तो आपको ये मजे आने वाले हैं, आनंद आने वाला है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बाकायदा ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा जरा सा फील नहीं होगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल ऑफलाइन वाले मजे आएंगे आप लोगों को पढ़ने में। तो इस कोर्स को फटाफट परचेज करें और 12th क्लास की अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी करें, ठीक है। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आप लोगों को समझ में आई हो, पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आती रहेगी वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।